अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो है साउथ अफ्रीका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ केस किया था कि ये गजा में जिनोसाइडल एक्ट्स कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है। उस पर क्या डिसीजन आज आया है, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज क्या कहा है, उसी पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि जिनोसाइड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है। जो जिनोसाइड है, जो ये टर्म है, इसका इस्तेमाल किया था एक वकील था, जो पॉलिश का वकील था, जो एक यहूदी था। उसने इस टर्म को इस्तेमाल किया और उसका नाम था रैफेल लिम्किन। उसने कहा कि जब वो एक खुद हॉलोकास्ट सर्वाइवर था। हॉलोकास्ट का मतलब यह है कि कहते हैं कि जो जंग दोम हो रही थी, जो वर्ल्ड वार सेकंड हो रही थी, उस दौरान पे यहूदियों को बहुत सारे यहूदी हिटलर ने मारे थे और उनको कंसंट्रेशन कैंपों में डाला था। और कहते हैं कि कम से कम 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मारा गया था। और इस मारने की सारी प्रोसेस को इतने जो यहूदी इसको हॉलोकास्ट कहा गया था। फिर ये हुआ कि जब ये खुद जो ये लिम्किन है, ये खुद उस हॉलोकास्ट से बच के निकले थे, भाग गए थे वहाँ से, तो बच गए थे। और इसकी फैमिली के बहुत सारे लोग मारे गए थे उस हॉलोकास्ट में। और उसी दौरान वर्ल्ड वार सेकंड के जब वो ख़त्म हुआ तो जो विंस्टन चर्चिल, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उसने ये कहा कि जब उसने वर्ल्ड वार सेकंड की तबाही के बारे में बात की, फिर उसने एक बार ये भी कहा कि वी आर फेसिंग ए क्राइम विथआउट ए नेम। जो हॉलोकास्ट है उसके, ये तो ऐसा क्राइम है कि जिसका कोई नाम ही नहीं है। और इसी क्राइम को नाम दिया था इसी लिम्किन ने कि ये जिनोसाइड है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद ही 1948 में एक कन्वेंशन, ये जिनोसाइड कन्वेंशन वजूद में आ गई। जब ये वजूद में आई तो इसका जो सेक्शन 2 है वो जिनोसाइड को डिफाइन कर रहा है। उसका मतलब ये है कि जिनोसाइड का मतलब ये है कि जो उसने दो चार चीज़ें उसने कहा कि किसी ग्रुप के लोगों को मारना, ये भी जिनोसाइड में आता है। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर किसी ग्रुप के जो आर्मी उनको डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, फिजिकल या मेंटल लेवल, ज़हनी या जिस्मानी तौर पे उनको नुकसान पहुंचाना, ये भी जुनोसाइड एक्ट में आ रहा है। या कोई ऐसी तदबीर, ऐसे मतलब कंडीशंस पैदा करना, ऐसे हालात पैदा करना कि जो वो ग्रुप होगा, जो वो लोग होंगे, उनकी फिजिकल मतलब जो डिस्ट्रक्शन हो जाए, उनको नुकसान पहुंचे। मिसाल के तौर पर उनको खाना पीना बंद कराना, उससे जो उन पे नुकसान फिजिकली हो जाए या मर जाएंगे ड्यू टू भूख की वजह से, इसको भी जुनोसाइड में कहा गया। और ये भी कहा कि एक ग्रुप के बच्चों को किसी दूसरे ग्रुप में लाना और अपने ग्रुप से निकाल के किसी दूसरे ग्रुप में छोड़ देना, ये भी जोनोसाइडल एक्ट में आ जाएगा। इसका सेक्शन 3 ये कह रहा है कि जोनोसाइड ही मतलब नहीं है, कोई भी बंदा जो इसमें किसी की मदद करे, जोनोसाइडल एक्ट में मदद करे, मतलब जो नुकसान पहुंचाने में, वो भी मुलव्वस है। कोई किसी को उभारे, मतलब उकसाए इन चीज़ों पे, उसको वो भी मुलव्वस है। कोई इसकी तरफ अपने मतलब कदम उठाए, मतलब अटेम्प्ट करे, वो भी मुलव्वस है। ये सब लोगों को उन्होंने मुलव्वस किया। अब बात है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस है, ये कैसे पहुंचा। साउथ अफ्रीका ने ये दिसंबर 2023 में ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लिया। और उन्हें जब ये केस वहाँ पे फाइल किया, जब उन्होंने वहाँ पे ये केस फाइल किया, तो उसमें ये कहा गया कि जो इज़राइल है वो गाज़ा में जिनोसाइडल एक्ट्स कर रहा है। वो वहाँ पे नस्लकशी कर रहा है, वो भी एक रिलीजियस कम्युनिटी या एक जो फ़लस्तीन या गाज़ा के लोग हैं उनको ख़त्म करना चाह रहा है। और इस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चला। और साउथ अफ्रीका के जो वकील थे उन्होंने भी अपना केस रखा, इसी तरह से इज़राइल के वकीलों ने भी अपना केस रखा। जो साउथ अफ्रीका के वकील थे उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने ये बातें रखी। पहली बात ये रखी कि जो इज़राइल है, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाए, वीडियोज़ दिखाए कि इज़राइल के जो वहाँ के लीडर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो उनका डिफेंस मिनिस्टर हो, वो कह रहा है कि गज़ा के लोग जो है ये तो वी आर फाइटिंग विद द ह्यूमन एनिमल्स, वी आर फाइटिंग विद द एनिमल्स, हम तो जानवरों के साथ लड़ रहे हैं। और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ उसने नारे दिए थे, अमालिक का ज़िक्र किया था, ये तो एक तरह से जुनोसाइड की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ से उन्हें ये भी दिखा रहा है कि गाज़ा में एड नहीं पहुँच रहा है। इस तरह से दिखाया कि नवजायद बच्चे मारे जा रहे हैं। इस तरह से ये देखा कि मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर कैसे हो रहा है फ़लस्तीन का, जो उनको ट्रकों में ले जाया जा रहा है। ये सभी चीज़ें जब उन्होंने उनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास रखी, और फिर ये भी कहा कि कुछ न कुछ जल्द अज जल्द कुछ मेजर्स लिए जाए, कुछ ऐसा ऑर्डर आना चाहिए कि जिस तरह से हम ये जो गाज़ा में अभी जो ये कत्ल-गारत चल रही है, इसको ख़त्म कर सकें। उसके बाद इज़राइल के वकीलों ने अपनी बात रखी। उन्होंने पहली बात ये रखी कि हमारे साथ हॉलोकास्ट हुआ है, हम भी मारे गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ मतलब उन्होंने कहा कि हम पे हमला हुआ था इसलिए हमने ये किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम तो मेजर्स ले रहे हैं, हम तो आम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहे। उनने भी अपनी तरह और ये भी कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, ये हमारा केस ही नहीं सुन सकता है। उसके बाद जो आज के दिन है, आज के दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो प्रोविज़नल मेजर्स जो थे, जिसको हम इंटरिम ऑर्डर कहेंगे, वो आज आ गए
क्योंकि केस तो अभी लंबा चलेगा, मगर जो अभी मतलब फ़िलहाल के तौर पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है, वो ये कहा है। पहली बात उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ज्यूरिसडिक्शन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा हम इस केस को सुन सकते हैं। जो इज़राइल ने कहा था कि आप नहीं सुन सकते, उन्होंने कहा नहीं हम सुन सकते हैं। ये तो मतलब एक तरह की कामयाबी है, मतलब गाज़ा के लोगों के लिए, या हम कह सकते हैं इंसानियत की कामयाबी है। दूसरी बात ये कही गई कि जो मिसाल के ये कहा गया कि इज़राइल को ये कहा गया कि आप जो यहाँ पे ये मतलब जेनोसाइड है इनको रोको, किसी प्रिवेंट करो इन चीज़ों को। और न हमें 1 महीने के अंदर हमें रिपोर्ट करो इस बारे में कि आपने कौन-सी चीज़ें कौन से इक़दामात इस बारे में उठाए हैं कि इस चीज़ को रोकने के लिए आप लोग मतलब जेनोसाइड एक्ट करने से कैसे आप रोके रहे। तीसरी बात ये कही कि आपको इज़राइल को ये बाउंड किया गया कि आप प्रिवेंट भी करो, रोको भी, और इनसाइड जो भी इसमें मुलव्वस है उनको सज़ा भी दे दो, उनको पनिश भी करो। मतलब जिन्होंने जो जेनोसाइड एक्ट में मुलव्वस है उनको सज़ा दे दो, और आप उसको रोकने की भी कोशिश करो। चौथी बात ये कहा गया कि ह्यूमैनिटेरियन एड को एलो करो। वहाँ पे जितना भी मतलब ये खाने-पीने की अशिया जानी चाहिए, उनको एलो करो, उनको मत रोको, ये भी कहा गया है। चौथी बात ये है कि मैं कहूँगा जो नेगेटिव ही मैं समझ रहा हूँ इस जजमेंट की है, वो है कि सीज़ फायर की बात नहीं की गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हॉस्टिलिटी जो वहाँ पे अभी जंग चल रही है उसको रोको। बल्कि उनको कहा गया कि आप मतलब ऐसे इक़दामात उठाओ कि नुकसान ना हो जाए, जेनोसाइड एक्ट ना होने चाहिए। बल्कि और एक अच्छी बात ये कही गई इस जजमेंट में कि उसने इस जज में ये ज़िक्र किया गया कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर या उनका डिफेंस, उनकी बात कही कि जो उन्होंने बातें की है, ये तो एक तरह के जेनोसाइडल एक्ट्स है। इससे ये फ़ायदा है कि क्योंकि केस की ट्रायल अभी चल रही है, केस आगे चलेगा। आगे चल के हो सकता है कि इज़राइल के खिलाफ जो फाइनल जजमेंट आ जाए, वो आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना। थैंक यू।